अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो कॉफ़ी विद कंसल्टेंट। मैं सैयद अफजल अली शाह, रेडवुड प्रॉपर्टीज़ बहावलपुर और अपना DHA जॉब ग्रुप का मैं मेंबर होने के नाते आज मैंने दावत दी है जनाब इजहार खान बलोच साहब को। डीलर्स रियल्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और सिटी प्रॉपर्टी लिंक्स के CEO हैं और जॉब ग्रुप के फाउंडर मेंबर हैं। आज हम आपको DHA बहावलपुर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। अभी हाल ही में हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब ब्रिगेडियर बिशारत साहब ने रियल्टर्स के साथ एक मीटिंग हेल्ड अप की थी, जिसमें उन्होंने हमसे हमारी राय मांगी थी और उन्होंने ये कहा था कि DHA के बारे में हम इसको किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं। जो चीज़ें उन्होंने अनाउंस की हैं उसमें मैं आपको कुछ बता देता हूं कि एक पुराना आप दोस्तों को खासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बड़ा प्रॉब्लम होता था और हमारे लोकल जो दोस्त दूसरे शहरों से प्लॉट्स वगैरह लेते थे तो उनको थोड़ा सा मसला आता था। वो ये था कि उनको लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता था कि उनका प्लॉट किस सेक्टर में किस जगह है, उसकी अपना जो लोकेशन में उसके दाएं बाएं साउथ ईस्ट वेस्ट किस साइड पे है। तो इस चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक नया सिस्टम परचेज किया है। वो ये तकरीबन 2 सिस्टम है जो तकरीबन 7 करोड़ रुपए की लागत से DHA ले चुका है। इसमें सबसे पहले जो DHA कर रहा है वो है GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आपको प्लॉट की लोकेशन और उसके आगे फ्रंट दाएं बाएं का पता चल जाएगा। दूसरा जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी कि आपने जो इंस्टॉलमेंट बैरून मुल्क या पाकिस्तान के किसी शहर से पे की हैं, वो आपने जो पे की हैं आया वो आपके अकाउंट में जमा हो गई हैं, नहीं हुई, आपके ऊपर लेट पेमेंट फाइन्स कितने हैं या आपने कितनी इंस्टॉलमेंट मजीद पे करनी है और आपका इस वक्त DHA के साथ आपका बैलेंस क्या चल रहा है। उसके लिए उन्होंने ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जो आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल फ़ोन पे दिया करेगा। तो ये सिस्टम ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको जो DHA के ऑफिस में आकर ये इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती थी या हम रियल्टर्स को फ़ोन करना पड़ता था, उससे आपकी अब टाइम टूट जाएगी। आप घर बैठे अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी ले सकेंगे। अभी तीसरा जो उन्होंने कहा है कि वो अनकरीब इसी साल बैलेट करने जा रहे हैं। इसमें इस वक्त तक जितने भी एफिडेविट्स 5 मरला 10 मरला मार्केट में हैं या जो प्लाट इंस्टॉलमेंट वाले हैं वो तमाम के तमाम उस बैलेट में शामिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह इस बैलेट की वजह से मार्केट में बेहतरी आएगी, रेट्स में बेहतरी आएगी। इस बारे में आप इजहार साहब भी आपको राय देंगे अपनी। तो तीसरा जो वो करने जा रहे हैं चौथे नंबर पे, वो है ओवरसीज सेक्टर बनाने जा रहे हैं। ये ओवरसीज सेक्टर जो है ये हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक लेटेस्ट DHA करने जा रहा है, जिसमें जितना भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। इसमें इनको 1 कनाल के 2 कनाल के प्लॉट्स मिलेंगे और इसके अलावा बेशुमार सहूलतें हैं और इसको भी अनकरीब DHA जो है वो आप लोगों को इंफॉर्मेशन देगा कि वो कब लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद गोल्फ क्लब बनने जा रहा है। ये रोमांजा और लाहौर राया टाइप गोल्फ क्लब बनेगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा और इसमें आपको रिहायशी सहूलियात भी मिलेंगी। गोल्फ क्लब के इर्द गिर्द आपको 1 कनाल 2 कनाल और 12 मरले के प्लॉट्स दिए जाएंगे, जहां पे आप अपने घर बना के पुरफज़ा मकाम में एक लश पश ग्रीन फील्ड्स के सामने रिहाइश रख सकेंगे। उसके बाद एक और सिस्टम है कि मैंगो एनक्लेव सेक्टर G में जो है इस वक्त आम के बागात हैं। इन्होंने उन आम के जी तो मैं जिक्र कर रहा था मैंगो एनक्लेव का। इन बाग जो आम के बागात हैं, इन बागात को एज इट इज DHA प्रिजर्व कर रहा है और उसमें आप लोगों को रिहायशी प्लॉट्स देने जा रहा है, जिसमें 1 कनाल 2 कनाल के प्लॉट्स होंगे और अंदर ये पार्क बना होगा। आप इसमें फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं पार्क में और मैंगो सीज़न में मैंगो का मज़ा भी ले सकते हैं।
तो अभी ये सारा सिस्टम जो हमारी मीटिंग में हुआ था वो मैंने इन्फॉर्मेशन दी। अब जो मार्केट के हिसाब से डीएचए की लेटेस्ट पोजीशन है, और मैं अपने मेहमान जनाब इजहार खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो डीएचए की और मौजूदा मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपनी राय का इजहार करें। जनाब इजहार खान साहब। जी शाह साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। दूसरा, मैं बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी रियल्टर एसोसिएशन और सीईओ अपना सिटी प्रॉपर्टी लिंक्स, क्योंकि मैं सबसे पाइनियर हमारा डीएचए के साथ चल रहे हैं, तो हालात तो वाक़यात पे गहरी नज़र है। आप माशाल्लाह चूँकि आप बहुत पहले से हैं डीएचए के साथ अटैच और सीनियर भी हैं, आपने बड़ा खूबसूरत पूरा तज्ज़िया किया कि इन हालात में जब डीएचए के बिल्कुल रेट्स नीचे आ चुके हैं और बिल्कुल मार्केटें और पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम ठप हो चुका है, तो मेरे ख्याल में पीडी साहब का ये जो इक़्तिदाम है बड़ा एहसन है। इन्होंने जो भी अनाउंस करने जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने जा रहे हैं, जो वेवर के सिलसिले में या बैलेटिंग के सिलसिले में कुछ इनका नया आने वाले उसमें प्रोग्राम है, तो वो एकदम से मार्केट को उठाने वाला है। मैं समझता हूँ कि भी अभी आप देख लें लास्ट 2-4 दिनों के अंदर एफिडेविट का रेट कहाँ से कहाँ चला गया है। 3 या 4 लाख का इंक्रीज़, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है बिल्कुल और सही कह रहे स्पीड से ये बढ़ रहा है, तो और इन्वेस्टर एकदम से अट्रैक्ट कर रहा है भावलपुर की तरफ। तो मेरा तो अपनी लोकल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बार-बार मैं कहता भी हूँ और बार-बार दावत भी देता हूँ कि बेहतरीन वक्त है ये परचेजिंग का। एंड यूज़र इसमें घर बनाए। आप देखिए ए, बी और सी में इतने घर बन चुके हैं, लोगों ने इतनी रिहाइश रख चुकी है। विला कम्युनिटी में आप देख लें, लोग मार्केटें आबाद हो गई हैं, स्कूल में एडमिशन के लिए जगह नहीं है, तो इतना ज़्यादा डीएचए आबाद हो रहा है और मुसलसल घर तामीर। परसों का जो हमारा डीएचए का विज़िट था उसमें आप देखें कि मुसलसल घर बन रहे हैं और इतनी स्पीड से बन रहे हैं कि आने वाले वक्तों में मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को ये रेट मिल सकेगा। एक तो इन्वेस्टर के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कि बड़े शॉर्ट टर्म में उनको प्रॉफिट मिलने जा रहा है कि रेट बहुत मुनासिब हुआ है और अब उठने जा रहा है। इन जो डीएचए इक़दाम करने जा रहा है उनकी वजह से और मार्केट को फास्ट होने के लिए। दूसरा, एंड यूज़र के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है। कल को हम सोचते रह जाएंगे कि इस कीमत में डीएचए का प्लाट मिल ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है शाह साहब कि बहावलपुर के अंदर आपको पता है कि डीएचए के मुकाबले का कोई इस टाइम सोसाइटी नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डीएचए के अलावा आप देख रहे पूरे पाकिस्तान में जितने भी डीएचएस बने हुए हैं उन सब में बहावलपुर इस टाइम वाहिद डीएचए जिसके प्राइसेस एक तो बहुत बेहतरीन है, दूसरा उसके तरक्याती डेवलपमेंट जो है वो बड़ी स्पीड के साथ जारी है। तो हर लिहाज से बहावलपुर सूटेबल है लोगों के लिए, रहने के लिए भी, तालीमी लिहाज से भी और बिजनेसमैनों के लिए बिज़नेस करने के लिए। जितने ज़्यादा कमर्शियल्स बन रहे हैं और जितनी स्पीड से आ रहे हैं, जितने जल्दी लोग इसमें कमर्शियल तैयार करने जा रहे हैं या आने वाले दिनों में जो नए नए प्रोजेक्ट्स कमर्शियल के ला रहे हैं, उसके लिए लोकल बहावलपुर के बिजनेसमैन के लिए बड़ा फ़ायदा है। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आबाद होने जा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि जिस स्पीड से अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए में काम होने जा रहा है, तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट का। और इसमें एंड यूज़र के लिए भी, रिहाइश के लिए भी बड़ा बेहतरीन मौका है। एनवायरनमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त है। पार्क्स आप देखें ऐसे ऐसे ग्रेजुअली इन्होंने सारे आबाद कर लिए, तो उस लिहाज से एनवायरनमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। ये अभी जो इन्होंने नई खबर दी है आपने, गोल्फ क्लब फिर दोबारा से इन्होंने बहाल कर दिया है, वो अगर बन जाता है और जिस तरह मैंगो एनक्लेव था वो पूरा का पूरा ये मैंगो के जितने दरख्त हैं उनको प्रिजर्व करके ये दोबारा एक पार्क की शक्ल में दे रहे हैं। उसमें वॉकिंग ट्रैक्स हैं उसमें और छोटे मोटे बैठने की जगह और बड़ा खूबसूरत सा वो बना रहे हैं। उसके इर्द गिर्द 2 कनाल की प्लॉट्स देने जा रहे हैं, वो बड़े रॉयल टाइप के प्लॉट्स होंगे। वीआईपी मॉल भी बड़ा बेहतरीन। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। और ये आपने जो बात बताई है कि 100% वेवर देने जा रहा है, तो मेरा ख्याल में जो हमारे साबिक और मौजूदा अपना हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि 100% वेवर मिल रहा है। एजाज साहब भी आपने बड़ी अच्छी बात की कि 100% वेवर मिलने की वजह से मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए एक बड़ा
फ़ायदा हो जाएगा कि अगर उनका कमर्शियल यूनिट है या रेजिडेंशियल यूनिट है तो वो उनको काफ़ी सेविंग हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल सही इरशाद फरमाया कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उसमें पेलिकन ग्रुप अपना मलिक जुल्फ़कार साहब की तरफ से पेलिकन मॉल बनने जा रहा है, उसमें स्विस इंटरनेशनल होटल्स हैं और ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन में सी सेक्टर में बनने जा रहा है और इस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। इसी तरह कामरान फजल साहब की तरफ से डॉक्टर कामरान फजल साहब तकमील स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। जी वो सर। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अभी आने वाले जो अपने ग्रुप है, रियल्टर ग्रुप है, वो 2 मरला कमर्शियल, बिल्कुल 2 मरला कमर्शियल बनाने जा रहे हैं। चिराग शाह साहब, उनका प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, वो सामने आने वाला है। इसी तरह जो बैलेटिंग का सुन रहे हैं, अगर बैलेटिंग अनाउंस हो जाती है तो आप एफिडेविट कहाँ से कहाँ चला जाएगा। और बैलेटिंग के लिए तो एक गुड न्यूज़ ये है कि बैलेटिंग आपके न्यू सेक्टर्स में सिर्फ नहीं होगी, इन्होंने जो पुराने आपके ए, बी और सी, डी सेक्टर है उसमें भी ये प्लाट्स निकलने के चांसेस हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत बड़ी खबर है जी, बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर ये छोटे प्लाटों की तरफ आ रहे हैं, 5 मरले की इन्वेंट्री भी अगर हमारे सामने आ जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई दूसरी सोसाइटी या दूसरा डीएचए भावलपुर का मुकाबला कर सकेगा। वैसे भी मुल्की हालात के हिसाब से जिस तरह अब लोग डॉलर से वापस आ रहे हैं, पेट्रोल से वापस आ रहे हैं, बिजनेसमैन अपना पैसा निकाल के तो रियल एस्टेट की तरफ आ रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में सबसे मुनासिब रेट इस टाइम बहावलपुर का है और बहावलपुर में सबसे ज़्यादा कुशन है प्रॉफिट का। इसने अब आगे बढ़ना है और इसके रेट मुल्तान, लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद तो अचीव कर चुका है अपने अपने गोल्स, अपने अपने जहाँ पे रेट्स जाने थे। अब उसमें इतना गेन नहीं आने वाला जितना मार्जिन या कुशन शाह साहब अब बहावलपुर के प्लाट्स में है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत सही फरमाया। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इजहार साहब ने मार्केट सिनेरियो के मुताबिक डीएचए बहावलपुर की जो आपको दी है इंफॉर्मेशन दी है, ये बड़ी ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौके मिल रहे हैं। तो ये थे हमारे मेहमान कॉफ़ी विद कंसल्टेंट जनाब इजहार खान साहब, और इसके साथ ही हम आपसे अपना इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।